नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप सभी का देव प्रयागम आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में कुछ बेसिक नॉलेज है, उसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो नए बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा बेसिक बता दें, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। क्लॉक ऐसा ही होता है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई। इसे बोलेंगे हम घंटे की सुई। इसे मिनट हैंड। इसे आवर हैंड, और इसे सेकंड की सुई। यानी सेकंड हैंड। क्लियर है? सेकंड किधर उलझ गया? और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मिनट की सुई से, यानी मिनट हैंड से, और घंटे की सुई से। यानी आवर हैंड। जैसे मिनट हैंड अभी 12 पे है, मिनट की सुई 12 पे, तो जब ये एक पूरा चक्कर लगाएगी, जैसे ये 12 चक्कर लगाई तो ये पूरा ऐसे घूमेगी कि नहीं? तो पूरा कितने समय में घूमेगी? जैसे मिनट हैंड 12 पे है, एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो एक पूरा चक्कर लगाने के दोबारा 12 पे कितने समय में आएगी? 60 मिनट में आएगी कि नहीं आएगी? गुड। कितने में आएगी बेटा? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में ये पूरा कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री घूमेगी कि नहीं? 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी बेटा? 360 बाई 60, यानी कितना? 6 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? अब घंटे की सुई कितने पे? 3 पे, तो ये दोबारा 3 पे कितने समय में आएगी? ये भी 60 मिनट में आएगी। जैसे अभी 3 बजे हैं, जैसे अभी कितना टाइम हुआ बेटा? अभी जैसे 11:30 हुए हैं, तो शाम को 11:30, दोबारा 11:30 कब बजेंगे? रात में बजेंगे। तो तब तक 1 घंटे ही होगा। कितने घंटे होंगे? 12 घंटा। यानी कि जो घंटे की सुई है हमारी, ये पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे में। तो 12 घंटे में लगाती, तो ये 12 घंटे में ये भी कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी बेटा? 360/12, यानी कितना? 30 डिग्री। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1/2 डिग्री घूमेगी कि नहीं? इतनी बात समझ आई बेटा? क्लियर? और जैसे अब हमें पता चल गया है, जो हमारी मिनट हैंड है, जो हमारी मिनट हैंड है, वो 1 मिनट में कितना चल रही है? 6 डिग्री। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चल रही है? आधा डिग्री। और दोनों कैसे चलती है हमारी? दोनों क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दोनों मूव करती हैं। ऐसा तो नहीं एक इधर और एक इधर, दोनों एक ही दिशा में मूव करेंगे कि नहीं? इतनी बात समझ आ गई? दोनों और एक ही साथ चलती हैं, ऐसा नहीं एक चले एक रुक जाए, दूसरी चली पहली रुक जाए। दोनों एक साथ चलती है कि नहीं चलती? जब दोनों एक साथ चलेंगी तो दोनों की निकालेंगे हम सापेक्षिक चाल।
यानी रिलेटिव स्पीड किसकी, मिनट हैंड की और आवर हैंड। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना बेटा, 6 डिग्री, और ये 1 मिनट में कितना बेटा, आधा डिग्री। और दोनों कैसे चलेंगी हमारी, सेम डायरेक्शन में। जब दो वस्तुओं की कोई अपनी अपनी गति हो, जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो चालें क्या हो जाएंगी, माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, यानी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 11/2। यही क्लॉक का बेसिक होता है और सभी क्वेश्चन हमारे किस पे होंगे, इसी पे होंगे। बात समझ आई इतनी। मिनट हैंड 1 घंटे में कितना 360 डिग्री, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, 12 घंटे में घूमती है तो 360 डिग्री, 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना आधा डिग्री। क्लियर है, ठीक है। और जब दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाली तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आई बेटा, 11/2। यहां तक सब क्लियर, आगे चले। आज हम पढ़ेंगे 180 डिग्री यानी अपोजिट साइड। आपका भी अभी डायलॉग वो या जो डाउट है क्लियर हो जाएगा बेटा। अब क्लास अभी सब डाउट क्लियर होंगे, थोड़ा वेट करो। विपरीत दिशा, ठीक है। अपोजिट मतलब ये जब दोनों घड़ी संयुक्त पोजीशन कैसे हो, जस्ट विपरीत, तभी तो ये हमारा कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। सरल रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। यहां से भी वही जो नॉर्मल क्वेश्चन हम 0 डिग्री 90 डिग्री में पढ़े थे कि एक घंटे में कितनी बार अपोजिट होंगी, 12 घंटे में कितनी बार होंगी, और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी, बताइए। 1 घंटे में 2 बार होगा, बहुत। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 1 घंटे में 2 बार होगा तो 12 घंटे में 24 या 12 या 22 बार होना चाहिए। 12 में 22 और 24 घंटे में 44 बार। एक बच्चा जाए पीछे से क्लॉक उठा लाए वही वाली जाए। फिर से एक बार अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1 घंटे में कितनी बार होगा, 12 घंटे में कितनी बार होगा, और 24 घंटे में कितनी बार होगा। यानी कि जैसे 1 घंटे में दोनों सुइयों की जो पोजीशन हो वो कैसी हो, जस्ट विपरीत एक दूसरे के। तो 1 घंटे में कितनी बार होगा, थोड़ा इमेजिन, कोई भी 1 घंटा ले लो, 1 से 2 ले लो, 2 से 3 ले लो, 3 से 4 ले लो, 12 से 1 ले लो, 11 से 12 ले लो, कोई भी एक आवर लो, हाँ कोई दिक्कत, हाँ 12 घंटे में 11 बार और हाँ समझो। जैसे देखिए, जैसे ये कितना बजा, 3 बजा कि नहीं, अब ये 3 बज गया, देखो जैसे 3 बजा है तो 1 घंटा कब होगा 4 बजे। अब ये यहां से चलना स्टार्ट हुई, अब ये ऐसे चली तो विपरीत कहाँ आई, यहाँ विपरीत आई एक बार। अब 4 बजे से पहले कहाँ विपरीत हुई बेटा, तो 1 घंटे में 2 बार कैसे हुआ, कोई भी ले लो। जैसे हम 4 बजे से आप 1 घंटा जोड़ेंगे तो 5 बजे होगा, तो 5 बजे लेंगे, 5 बजे से पहले कहाँ विपरीत हुई, एक बार यहाँ विपरीत हुई कि नहीं, तो 1 घंटे में कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ कि नहीं हुआ। अब क्लियर है, 1 घंटे में कितनी बार बेटा, 1 बार।
तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ठीक है, और 24 घंटे में 22 बार। अब ये बताओ हमको, जब 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए। इस बार 1 घंटा कहाँ कम हुआ? कैसे हो रहा बताओ जरा, कैसे हो सकता है? क्या नाम कहीं से थोड़ा बहुत पढ़े थे? ऐसे ही बोलो हाँ। 11 से 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा? गुड। 12 बार एक ही बार आएगी, गुड। 11 से 1 कितने घंटे हुए बेटा? 11 से 1 के बीच में कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए, तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार बनना चाहिए। अरे देखते हैं ना, ये देखो ना, अब जैसे ही 11 बज गया, तो यहां से ये चलना स्टार्ट हुई, तो 1 बार ये बना कि नहीं? तो 11 से 12 के बीच 1 बार बन गया। अब 12 से 1 के बीच देखो, तो 12 2 बार बन गया कि नहीं बन चुका? तो यहां कम नहीं होगा। कम कहाँ होगा वो बताओ। 5 से 7 के बीच में कैसे होगा, एक्सप्लेन करो, करो बेटा। हाँ, तो 1 घंटा कम कहाँ हुआ? बोलिए। देखो, वो गुड़िया पढ़िए, ठीक पढ़िए, देखो इधर। 5 से 7 कितने घंटे हुए? 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? लेकिन बनेगा कितनी बार? 1 बार। वो कैसे? देखो, वो बनेगा फिक्स 6 पे। ना ही 5 से 6 के बीच विपरीत होंगी, ना ही 6 से 7 के बीच एक दूसरे के विपरीत होंगी। फिक्स कितने पे होंगी? 6 पे होंगी। प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये 5 बज गया, अब 5 बजे से ये मूव हुई, यहाँ से ये घूमना स्टार्ट हुई, तो हमको लगेगा ये जस्ट इसके विपरीत आ जाएगी, तो अपोजिट होगा। लेकिन जब तक हमारी जो मिनट हैंड है वो 11 पे आएगी, तो क्या घंटे की सुई वही बनी रहेगी? नहीं हुआ ना विपरीत। कहाँ विपरीत हुआ? 6 पे। तो 5 से 6 के बीच कहीं हुआ, फिक्स 6 पे हुआ। अब 6 बजे के बाद कब होना चाहिए? 6 से 7 के बीच तो कहीं हुआ नहीं। अब कहाँ हुआ जाके? 7 के बाद। यानी कि 5 से 7 के बीच कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ कि नहीं? तो अब समझ आया अच्छे से। तो 1 घंटा कहाँ कम हुआ? यहाँ, ये बेसिक है, नोट करो। ये अच्छे से समझ आया? इसमें कोई दिक्कत यहां तक? नोट हो गया? अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख ले रहे। पहला क्वेश्चन, 3 बजे से 4 बजे के बीच कितने बजे घंटे बाद मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी? एक दूसरे के विपरीत होंगे। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 o'clock minute and hour hand, minute and hour hand
विल बी अपोजिट टू ईच अदर। करिए ऐसे, जो बेसिक आप कंसेप्ट पढ़े थे बेसिक सेम रहेगा, ट्रिक मैंने बोला था हर टाइप पे क्या होगी, चेंज होगी। बेसिक सब वही रहेगा जो अभी तक पढ़ते आए आप। बनेटी रखेंगे, okay। अच्छा कैसे कैसे करोगे थोड़ा हमको बताओ बच्चा, कैसे करोगे बताओ यार। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ नहीं रहे घर पे। और कोई बताए, लास्ट क्लास में तुम तो थी, कैसे करोगे बताओ उमेश। 90 डिग्री का हो गया, हाँ। दिमाग नहीं चला पा रहे आप। हम्म तो कितना हो जाएगा 270, और 270 क्या करेंगे 11/2। बात समझ आई कि नहीं, समझो कोई बात नहीं, समझो जो नए बच्चे हैं वो भी समझो। जैसे 3 बजे बेटा, बढ़िया समझना, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होता है, अभी आप पढ़े थे 30 डिग्री का होता है। तो अभी 3 बजे ये यहाँ फिक्स होगी और ये यहाँ फिक्स होगी, और दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है बेटा, 3 घंटे का डिफरेंस है, तो ये कितनी डिग्री का एंगल हो गया 90 डिग्री का हुआ कि नहीं। बात समझ आई। अब ये यहाँ से ऐसे, अब हमें अपोजिट कब होगी, अपोजिट जब होगी जब ये घूम के कहाँ आ जाएगी, ये तभी तो जस्ट अपोजिट होंगी कि नहीं। बात समझ आई। और जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगी तो पहले अपना 90 डिग्री कवर करेगी कि नहीं, और जब 90 डिग्री कवर कर लेगी तो इसके ऊपर आ जाएगी। भाई दोनों के बीच अगर ये 90 डिग्री का डिफरेंस है, अब ये मिनट किसी इधर चलेगी कि उधर चलेगी, किधर चलेगी, घबराना नहीं, क्लॉकवाइज चलेगी, और क्लॉकवाइज चलेगी तो पहले ही अपना 90 डिग्री कवर करेगी, और 90 डिग्री कवर किया तो ये कितने डिग्री का बन गया, 0 डिग्री का बन गया कि नहीं, जब घंटे की सुई के ऊपर आएगी। अब इसे 180 डिग्री का कोण बनाना है तो कितना आगे आना पड़ेगा, 180 ही आगे आना पड़ेगा। भाई यहाँ जब 0 डिग्री का एंगल बन गया, अब उसे 1 डिग्री का कोण बनाना है तो 1 डिग्री आगे आना पड़ेगा, 2 डिग्री का कोण बनाना है तो 2 डिग्री, अब बनाना उसे 180 डिग्री का है तो कितना आगे आना पड़ेगा 180 डिग्री। तो मिनट की सुई ने हमारी कुल दूरी कितनी तय की, 90 + 180 की कि नहीं, पहले 90 की और फिर 180 की, तो यानी कितनी की 270 की। बात समझ आई कि नहीं। और 270, अब ये बताओ जब ये यहां से इधर घूम के आई होगी तो घंटे की सुई क्या यही बनी रही होगी, घंटे की सुई 3 पे ही रही होगी, थोड़ा आगे बढ़ी होगी कि नहीं होगी। तो 270 डिग्री कवर करने के लिए हमारी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चली होगी, और उतने ही में हमारी घंटे की सुई कितना चली होगी, ठीक है। और हमसे एग्जैक्ट समय पूछा है, तो एग्जैक्ट समय बराबर कितना होता है, दूरी बट्टे चाल। अरे बोलो हाँ, तो दूरी कितनी हो गई 270 डिग्री, और चाल कौन सी लोगे 6 डिग्री या आधा डिग्री, सापेक्षिक चाल लेंगे कि नहीं। और दोनों की सापेक्षिक चाल हमने कितनी निकाली थी बेटा 11/2, तो यानी कि सापेक्षिक चाल कितनी आ गई बेटा 11/2, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 270 × 2/11। क्लियर। और 270 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 540/11, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा 49 1/11, यानी 49 सही 1/11 मिनट। यानी कि जो एग्जैक्ट अपोजिट होगी वो कब होगी बेटा 4:49 सही 1/11 मिनट पर। क्लियर है। फिर समझो 3 बजे कितने का 90 डिग्री का, अब ये यहां से चलना स्टार्ट हुई तो पहले 90 डिग्री कवर किया तो 0 डिग्री, और उसके बाद 180 डिग्री, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की
270 डिग्री और 270 डिग्री को हमने क्या किया, रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है आगे देखते हैं। अब देखो अगर इसको हम फॉर्मूले से करें, 180 डिग्री का 60/11 बताया था कैसे आता है, इतना तो रहेगा ही सब में, 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 90 डिग्री कितने घंटों के अंदर बनता था, 3 घंटों के अंदर, तो हमने वहां कितना लिया था 3। यहाँ 180 डिग्री की बात है तो 180 डिग्री कितने घंटों के बीच बनेगा, 6 घंटों के बीच बनेगा। 1 घंटे में 30 डिग्री तो 6 घंटे में 180 डिग्री, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम एच। ये बन गई हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक। बस वही कि ट्रिक है तो क्या होगी, कंडीशन। कंडीशन ये है अगर 1 से 6 तक का नंबर है तो हमको क्या लेना है, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस है ना, लेकिन 1 घंटे में एक ही बार बनता है। तो अगर 1 से 6 तक का नंबर है तो प्लस लेना है, और 6 से 12 तक का नंबर है बेटा तो क्या लेना, माइनस। और 6 हो तो कुछ भी ले लो, क्योंकि 6 बजे तो फिक्स बनता ही है। ठीक है, अब जैसे ये, और एच का मान हमें कैसा लेना था बेटा, न्यूनतम यानी मिनिमम। तो जैसे कि यहाँ दिया 3 से 4 में मिनिमम क्या है 3, तो हम कितना रखेंगे एच की जगह, एच की जगह 7 रखेंगे। वाह बहुत सही। कितना रखेंगे 3, और 3 कितने के बीच का नंबर है, तो प्लस सिंबल लेंगे, माइनस प्लस लेंगे, और प्लस कितना कर देंगे 6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60/11, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 6 कितने होते हैं 54, 540/11। देखो वही आया कि नहीं, 49 1/11 मिनट। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। तुम्हारा 90 डिग्री का डाउट तो ऐसे ही पूछ बोलो जरा, 2 से 3 के बीच में। अरे वो होता 2 बजे कितनी, तुम खुद ही आंसर दोगे, 2 बजे दोनों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा, 60 का होगा। तो पहले वो अपना 60 डिग्री कवर करेगा कि नहीं, और 60 डिग्री का कवर 180 कहाँ से तुम्हारा हो गया। अरे आप हमसे 90 डिग्री पूछ रहे हैं, आप करें 2 से 60 हो गया कि नहीं हो गया। अब 60 हो गया तो जब 60 कवर कर लेगी तो कितने का बनेगा, अच्छा तो 0 डिग्री बनेगा। अब आपको बनाना कितने का था, 90 का, तो 90 डिग्री और आई मिनट हैंड, तो 60 + 19 कितने हो गए 150 हो गया। और 150 का दुगना करोगे क्योंकि ऊपर आ जाएगा 11/2, तो 300 हो गया, 300 हो गया, और 300 में 11 से भाग दोगे तो 27 सही 3/11 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये आंसर तुम्हारा 10 से 11 के बीच था, तो 10 बजे ऑलरेडी 60 डिग्री का बना हुआ है कि नहीं, तो 60 डिग्री का बना हुआ है, हमें बनाना कितने का है, तो हमारे मिनट हैंड को कितना आगे लाना पड़ेगा, 90 आगे लाना पड़ेगा। 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण ऑलरेडी बना हुआ है, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मिनट हैंड को कितना आगे आना पड़ेगा, 30 ही तो आगे आना पड़ेगा। तो मिनट हैंड ने कितनी दूरी तय की, केवल 30 डिग्री ही तो की। और 30 डिग्री को जब आप रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल से डिवाइड करोगे तो 11/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ गया, और 2 ऊपर आ गया तो 30 का दुगना कितना हो गया, और 60 में 11 से भाग दोगे कितना आएगा 5 सही 5/11। तो पहला कोण ये बन गया। और दूसरा कब बनेगा भाई, जैसे ये 10 है तो एक तो ये बन गया, दूसरा कब बनेगा जब जिसकी जस्ट अपोजिट आ जाएगी। और मैंने बोला कि जस्ट अपोजिट का मतलब कितना होता है 180। अब मिनट हैंड ने यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की 30, और फिर 180 की कितनी होगी 210, और 210 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करोगे तो 420/11 यानी 38 सही 2/11, यही आंसर होगा। अरे बोलो हाँ। हाँ गुड़िया कोई डाउट है तो पूछो बेटा। पीछे ऐसा नहीं कि आपकी फर्स्ट क्लास है तो हम कैसे क्या, ये सब तुम्हारे साथ के ही सब, कहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कोचिंग इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि हमारे डाउट क्लियर हो, तो कोई भी डाउट हो पूछो। समझ आया अच्छे से ये।
अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप हमें 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा बताओ। 4 बजे से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock मिनट एंड आवर एंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर या विल मेक 90 डिग्री एंगल। हाँ राइट आंसर, बिल्कुल सही। ए गुड़िया, 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? कोण मतलब ही नहीं पता, एंगल। यानी कि 4 ऐसे बजेंगे बेटा, तो 4 बजे ये एंगल कितने का होगा? एक मिनट, इस बच्ची को बताने दो। 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? हॉपलेस नहीं होना है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। आप ये बताओ 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने घंटे का डिफरेंस है, कितने आवर का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने आवर का डिफरेंस है? मिनट की सुई कितने पे है? और 12 पे। और आवर हैंड कितने पे है? 4 पे। तो 12 से लेके 4 तक कितना डिफरेंस होगा? 4 आवर का होगा। और एक आवर में कितने घंटे का, कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री। तो 4 आवर में कितने का होगा? 34 जा। अरे कोई दिक्कत नहीं, 3 4 जा, 3 4 जा कितना होगा? हाँ 12 होगा कि नहीं? तो ऐसे ही कर लो। तो 3 12 12 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 यानी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। जीरो का जीरो जोड़ दो पीछे। तो 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 120 का। हमें फाइंड कितने का करना है? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का फाइंड करने के लिए अब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं चलेगी, चलेगी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी। तो क्लॉकवाइज मूव करेगी तो पहले अपना 180 120 डिग्री कवर करेगी बेटा। पहले अपना ऐसे करके जब 120 डिग्री कवर कर लेगी तो इसके ऊपर आएगी, और 120 इसके ऊपर आ गई तो यानी कितने डिग्री का कोण हो गया बेटा? अब इसे 180 का बनाना है तो कितना आगे जाना पड़ेगा? 116 क्यों जाना पड़ेगा बेटा? तो अगर हम 16 आगे चले जाएंगे तो ये यहाँ कहीं आ जाएगी। तो ये बताओ, ये और ये 180 का 180 डिग्री का एंगल होगा क्या? जब 0 डिग्री का एंगल हो गया उसके बाद हमें जितना भी फाइंड करना हो एंगल उतना ही आगे जाना पड़ेगा। अगर 180 डिग्री फाइंड करने को बोला गया तो हमें 180 डिग्री ही आगे मूव कराना होगा। तो 180 मूव करेगी तो यहाँ आएगी कि नहीं? तो अब ये 180 डिग्री का हुआ कि नहीं बोलो? तो अब मिनट हैंड ने यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 180 ये कितना हो जाएगा हमारा बेटा? 300 हो जाएगा। और जो भी आए उसे हमें क्या करना था? रिलेटिव स्पीड से डिवाइड। और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 600/11। यानी कि आंसर कितना आएगा? 54/6/11 मिनट। अब ये भी कैसे आया वो भी देख लो। जब हम 600 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले 5 टाइम्स आएगा, और 5 टाइम्स का मतलब कितना होगा? 55। और 55 यानी कितना आएगा बेटा? 5। और ये 0 ले लिया। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स यानी 44। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 6। यानी कि 54/6/11। अब थोड़ा थोड़ा समझ आया बेटा? ठीक है। अब इसको अगर हम उसी से ट्रिक से करते तो ट्रिक क्या थी बेटा? 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6। तो हमको क्या करना था? 60/11। एच की जगह मिनिमम क्या है बेटा? 4। तो 4 ले लिया। और 4 1 से 6 के बीच का ही नंबर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लस। 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा? 10। तो 60/11 इंटू 10। और 60 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 600। 600 यानी 600। यानी कितना हो जाएगा बेटा? 54/6/11 मिनट। अब कोई दिक्कत? एनी दिक्कत? नो दिक्कत?
अब समझ आ रहा है? पीछे इधर बेटा, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अगर ये आ गया समझ में तो फिर हमको बताइए। क्वेश्चन 9 to 10 के बीच 180 डिग्री का कब बनेगा? 9 बजे से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 o'clock minute and hour hand will be opposite to each other or will make 90 degree angle? अब थोड़ा हमने बोला कि जब क्लास में बैठो थोड़ा कॉमन सेंस लेके भी बैठो। अब आप 9:43 पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा? भाई एक तो साफ पता है कि जब यहाँ घंटे की सुई है तो आवर मिनट हैंड उधर पहुंचेगी तभी तो 180 अपोजिट होंगी। आप 9:43 ला रहे हैं तो 9:43 भी कहाँ से अपोजिट हो गई है? हाँ राइट आंसर। नाइन PM के कितनी डिग्री का बना होगा दोनों के बीच? इनसे पूछ रहा है, इन्होंने किया है 9। आप अपनी तरफ से कैसे क्या मान लेते हैं, हमें यही समझ नहीं आ रहा। आप इतनी पढ़ चुके हैं तो नॉलेज 9 कैसे बजेगा है? ये 30 डिग्री का कहाँ से आपको एंगल लग रहा है? ये 30 डिग्री का एंगल है भाई। 9 PM पे कितने डिग्री का होगा भाई? ये 9 यहाँ, ये 12, दोनों में 3 आवर का डिफरेंस है और 3 आवर का डिफरेंस से कितना लोगे? यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का ऑलरेडी बना हुआ है और हमें बनाना 180 का है। तो ये मिनट की सुई कितना आगे और आ जाए तो कि 180 का बन जाए, तो ये 90 डिग्री और आगे आ गई तो ये 180 का बन जाएगा कि नहीं? भाई 90 डिग्री का ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाना 180 का है। तो ये अगर यहाँ से यहाँ आ जाए, 90 डिग्री आगे आ जाए तो दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो कितना आगे आना पड़ा मिनट हैंड को? 90 डिग्री। तो किस स्पीड से आई होगी? 11/2 की स्पीड से, क्योंकि ये भी आगे बढ़ी होगी, ये भी कुछ आगे बढ़ी होगी। तो दोनों की सापेक्षिक चाल ली, तो दोनों की सापेक्षिक चाल ली तो ये इसका दोगुना कितना हो जाएगा बेटा? 180/11। जब भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? 16 सही 4/11 मिनट। आप हमें बताओ 9 PM पे मिनट एंड आवर हैंड के बीच डिफरेंस कितने का होगा? मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 90। तो ऑलरेडी 90 डिग्री का बना हुआ है तो मिनट हैंड तो अभी चली नहीं है। तो अब मिनट हैंड कितना आगे मूव करे या चले कि 180 डिग्री का कोण बने? अच्छा बने। आप कॉमन सेंस क्यों नहीं रख पा रहे? आप यहाँ से 180 माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो ये यहाँ पे आगे कहाँ से 180? अब ये यहाँ आ गई बेटा। तो अब ये बताओ कि कहाँ से आपको अपोजिट दिखाई दे रही है, हमको बताओ जरा। हाँ बिल्कुल एकदम रटना नहीं है कुछ भी। हाँ 12 से ही चलाएंगे क्योंकि 12 पे भाई 9 बजे जैसे हमसे पूछा है तो 9 बजे बेटा ये यहाँ फिक्स होगी कि नहीं? और फिक्स का मतलब ये यहाँ फिक्स, यहाँ फिक्स, तो ये 90 डिग्री का ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ बस वही देखना है। तो 180 कब बनेगा? जब ये घूम के कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे, तभी तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री का बना हुआ है तो 180 का बनाने के लिए इसे कितना और आगे आना पड़ेगा? 90 डिग्री ही तो मूव करना पड़ेगा। तो केवल मिनट हैंड हमारी कितनी चली? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करोगे तो 180/11 यानी 180/11 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? और इससे भी करोगे तो देखो 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6। तो 60/11, 8 से 9 और 10 में मिनिमम क्या है? 9। और 9 किसके बीच का नंबर है? 6 से 12। तो मैंने बोला क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो -6। अब 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 3। और 60 का 3 में करेंगे कितना आएगा बेटा? 180/11 यानी कि 16 सही 4/11 मिनट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कुछ सही नहीं, वही सही है। ओके, अगर इसे कर लो फिर एक और करो कि 6 से 7 में क्या बताऊं मैं, 6 से 7 के बीच बनता ही नहीं, कैसे समझाएं हम? अभी समझाया था वो प्रैक्टिकल। हाँ, किया नहीं है। हमारी मिनट हैंड कितना चली है? तो भाई मिनट हैंड ही तो, जितना मिनट हैंड चलाओगे उतनी तो आवर हैंड चलाओगे। जितना, अगर मिनट हैंड 6 डिग्री चलेगी तभी तो आवर हैंड आधा डिग्री चलेगी। तो मिनट हैंड हमारी केवल 90 डिग्री तो चली है। तो ये 6 डिग्री के हिसाब से तो आगे बढ़ी होगी, ये आधा डिग्री के हिसाब से आगे बढ़ी होगी। तो 90 डिग्री को ही तो रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, अब करो 11 से 12 के बीच निकालो 180 डिग्री का। अब बेटा पहली बात, ये मैथ नहीं है, मैथ आपका भी एक रीजनिंग है। मैथ तो हमने अभी पढ़ाया ही नहीं, थोड़ा 1-2 चैप्टर इसके करा दें फिर मैथ पढ़ाएं हम। हाँ, राइट आंसर, वेरी गुड। अब इधर सुनो, ओरल आंसर था इसका भी। आप हमें बताओ 11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 30 डिग्री का। भाई 11 बजे दोनों के बीच 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस होगा, क्योंकि घंटे की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ, तो ये कितने घंटे का डिफरेंस हुआ? 1 घंटे का। और 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं? अब हमें बनाना कितने का है? 180 का। तो 30 डिग्री का ऑलरेडी जब हमारा बना हुआ है, तो 180 डिग्री का बनाने के लिए हमें मिनट की सुई को कितना आगे ले जाना पड़ेगा? केवल 150 ही तो आगे ले जाना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं बेटा? देखो 11 बजे ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो अपोजिट कब होगी? इधर कहीं तो होगी। तो 30 डिग्री का ऑलरेडी बना हुआ है, और हमें बनाना 180 का, तो ये 150 डिग्री और आगे आ जाए तो 150 और 30 कितने डिग्री हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। तो मिनट की सुई हमारा कितना चली? केवल 150 ही तो चली। तो केवल 150 को ही तो बेटा हम किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 300/11। यानी आंसर कितना होगा? 27 सही, 3/11 मिनट, खत्म। अब इसे देखो, 60/11 इंटू एच की जगह कितना लोगे? 11। कितना लोगे? 11। और माइनस लोगे और कितना करोगे? 6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 60/11। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 5 का गुणा 6 में करोगे, कितना आएगा बेटा? 300/11। कितना आएगा? 27 सही, 3/11 मिनट आंसर। क्लियर है गुड़िया? और कुछ जादू सिखाएं क्या? और सीखो लो। आप हमको ये बताओ, आप हमको ये बताओ 1 घंटे में, यहाँ लिख देता हूं, नहीं तो ए करोगे फिर आप। 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे हो जाती है? 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे हो जाती है?
चलो हम थोड़ा सा और हिंट दे दे रहे। अरे यार, जैसे ये 12 पे है, अब 12 पे 1 घंटा कब होगा? 60 मिनट चलेगी तभी तो 1 घंटा होगा। तो जब ये 60 मिनट चल जाएगी तो घंटे की सुई से कितना आगे हो जाएगी? 270 डिग्री। किसी का सुनना नहीं, सबको अपना दिमाग चलाना है। आपकी थिंकिंग कहां तक पहुंचती है हमको वो जानना है। मतलब आप घर पे 1% रिवीजन नहीं करते तो कहाँ से आपका अच्छा हो जाएगा। और हमने कहा था आपसे कि आप कंपैरिजन भी करो, आपको जितना गूगल सर्च करना है, जितना यूट्यूब करना, सब करो। अब देखो जैसे ये 12 बजे, तो अब एक जब ये 60 मिनट चली, तो 60 मिनट चली तो घंटे की सुई कहाँ आ गई? 1 पे। तो अब ये इससे कितना आगे हो गई? 55 मिनट आगे हुई कि नहीं हुई? भाई ये 1 घंटे आगे चलेगा। अब 1 से लेके और ये जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है? 55 मिनट का है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये बात चीज? ठीक है, तो यानी 1 घंटे में जब ये एक घूमेगी तो ये जब कहाँ आ जाएगी? यहाँ। तो ये कितने का डिफरेंस आ गया? 55 मिनट का। 55 मिनट का आया, यानी कि 55 मिनट आगे होने में कितना समय लेती है? 1 आवर लेती है कि नहीं? यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट लेती नहीं। तो 1 मिनट आगे होने में कितना लेगी? 60/55। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12/11 लिख सकते हैं, कि 5 से कितनी बार कटेगा? 12 बार। और 5 से नीचे कितनी बार जाएगा? 11 बार। अब हमने ये क्यों समझाया कि 55 मिनट, 1 घंटे में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना आगे हो जाती है? 55 मिनट आगे। तो 1 मिनट में कितना आगे होगी? 12/11। 12/11 होगी। और ये कितना, जब यहां से यहां तक आएगी तो कितने पाएगी? 5 पे। तो 5 मिनट में कितना आगे हो जाएगी बेटा? 12/11, यानी 60/11। यानी ये कितना हो जाएगा? 5 सही 5/11 मिनट। और ये कितना होता बेटा? 10। इसका 12/11 से कर दोगे तो कितना आएगा? 120/11। यानी 10 सही 10/11। ये हम क्यों बता रहे हैं वो समझो। जैसे अभी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमने कराया था कि 3 बजे से 4 बजे के बीच, कि 3 बजे से 4 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? यही पूछा था कि नहीं पूछा था? तो 3 और 4 के बीच जब विपरीत कब होंगी बेटा? जब जी दोनों सुइयां कैसे होंगी? ऐसे। तो 3 के जस्ट विपरीत क्या होता है? 9। तो 3 के जस्ट विपरीत, विपरीत मतलब 9, तो 9 पे आएगी तभी तो विपरीत होगी। तो 9 और 9 एक्चुअली में कितना होता है? 45। ना समझ में आए तो जो भी नंबर आए उसमें 5 से गुणा कर दो, और जो भी नंबर आए और उसमें कितना कर दो? 12/11 से। तो 12×5 = 60, 12×4 = 48, 48 और 6 540/11, 49 सही 1/11 मिनट। यही आंसर था। उसके बाद हमने कराया था 4 से 5 कब विपरीत होंगी? 4 से 5 विपरीत, यानी 4 के जस्ट अपोजिट कितना होता बेटा? 10। और 10 कितना होता बेटा? 50। 12/11 से डायरेक्ट गुणा करो तो 12×5 = 60, 600/11 आंसर 54 सही 6/11 में। बात समझ आई कि नहीं? इसके बाद क्या कराया था? 9 से 10, तो 9 के जस्ट अपोजिट कितना होता है? 3। और 3 कितना होता बेटा? 15। 15 में 12/11 से कर दो तो 12×5 = 60, और 12 × 12 और 6 18, 180/11, यानी कि 16 सही 4/11। आसान है, सब बढ़िया था। मैंने बोला कि आप हमसे पढ़ेंगे, अगर कंफर्टेबल करना हम सब बता सकते। एक ही दिन में बताते तो खिचड़ी पक जाती। हमने क्या बोला था? जब क्लॉक कंप्लीट हो जाए, 5 सेकंड से ज्यादा लगे तो हमें बताना। लेकिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं अच्छा रहेगा। आप घर पे जाके नोट्स आपके यहीं खुलते आके, ये आपकी कमी है। हम कुछ अच्छा सिखाना चाह रहे हैं तो सीखो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे 11 से 12 के बीच पूछा तो 11 के जस्ट अपोजिट कितना होता है? 5। और 5 कितना होता है बेटा? 25। 12/11 से गुणा कर दो तो 12×5 = 60, और 12 दूनी कितने? 24, और 6 कितने हो जाएंगे? 30, 300/11, यानी आंसर कितना आएगा? 27 सही 3/11। समझ आ रहा है? ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो हमको बता दो फिर कि 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब जल्दी से ऐसे ही बताओ जैसे हमने किया। जल्दी से कैलकुलेशन करो। 2 बजे से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? हाँ करो करो उसे, हमें कैसे। हाँ, 2 के अपोजिट देखेंगे। 2 के अपोजिट कितना होता है? 8। और 8 कितना होता है?
40, 40 में क्या करना है? हाँ, गुणा कर दो। राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। मैंने बोला था आपसे कि आप बस क्लास लो, मैं जो सिखाना चाह रहा हूं आप वो सीखो। एग्जाम की चिंता छोड़ दो कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, अब समझ आई कि नहीं? तो दो दो के जस्ट अपोजिट कितना होता? 8, और 8 कितना होता बेटा? 40। आप 12/11 से कर दो तो 12 चौक 48, और 48 भाग दोगे तो कितना आएगा? 43, 7/11 मिनट। क्लियर है कि नहीं? 10 से 11 के बीच बताओ, 10 बजे से 11 बजे के बीच 180 का कब बनेगा? करो। 10 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब आप फिर गलती कर रहे हैं। अब इससे सरल कोई दुनिया में नहीं पढ़ा सकता, ध्यान रखना। पीछे बच्चा कितना आया आपका? करिए, कितना आया गुड़िया? कितना आया बच्चा? वेरी गुड। गुड़िया आपका आगे क्या कर? तो हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था अभी। इसमें क्या, इसमें इससे और क्या पढ़ा है? आपको 10 से 11 के बीच पूछा है, तो आप 10 को ये नहीं पता कि 10 के जस्ट अपोजिट क्या होता है? फिर कितना होता है? 4 होता है। तो 4 कितना होता है? जैसे 4 पे हो तो आप कितना बोलती हैं? और अभी अभी हमने बोला कि नहीं भी समझ में आए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4 5 जा। अरे क्लियर नहीं? क्या क्लियर नहीं? आप पूछेंगी ना। आप किसकी तैयारी कर रही, पहले आप हमको ये बता दीजिए। 12 कभी नहीं पढ़ी तो कुछ तो 12th करके आई होंगी। तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये तो बेसिक नॉलेज, मैथ तो हम पढ़ा ही नहीं रहे। आप बचपन में कभी पहाड़े वगैरह नहीं पढ़ी क्या? फिर अभी अगर मैं ये बजा दूं, देखो। हाँ, अगर आप घर पे हैं तो घर पे क्लॉक कभी देखती नहीं क्या बेटा? सब पे लागू होगा। अब आप एक सफर करो, आप पे यही तो आप में कमी है शायद, इसीलिए आप कहीं चीजें सीख नहीं पा रहे। आप में बहुत जल्दी गेन कर जाए, और उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। आप पहले एक एक चीज जो सीखा उस पर कमांड करो बेटा। गुड़िया, अगर ये बोला जाए तो अगर आप घर पे इतना बजाओ तो आप कितना बताएंगे इसे? मतलब ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो कितना कितना बोलोगे इसे? 12 20, तो बस इतना ही करना था। तो 4 कितना होता है? 20 होता है। अगर ये यहाँ होती तो कितना बोलती आप? बस 15 होता है। ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ये 55। बस इतना ही करना था। तो 4 कितना होता है? 10 के जस्ट अपोजिट कितना है बेटा? 4। और 4 कितना होता है? 20। 12/11 से करोगे तो 12 दूनी 24, 240/11, यानी 21 सही, 9/11 आंसर। अब क्लियर है कि नहीं? अब कर लोगी? तो 1 से 2 के बीच बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन करो कि 1 से 2 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1 से 2 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? उमेश पढ़ो अच्छे से घर पे। वन के जस्ट अपोजिट कितना होता है बिटिया? 7। और 7 कितना होगा? हाँ, बस खत्म क्वेश्चन, खत्म। अब क्या? 12/11 12/11 मल्टीप्लाई कर दो।
हाँ राइट हैंड, हाँ वेरी गुड। 38 2/11। अब आपको ये नहीं पता उमेश के एक के जस्ट अपोजिट कितना होता है, 8 होता है, फिर 2 के जस्ट अपोजिट कितना होगा, आगे ना। तो पीछे भैया को देखो कहाँ गलती कर रहे हैं, एक के जस्ट अपोजिट कितना होगा, 7 होगा कि नहीं। तो 7 कितना होता है बेटा, 35, और 12/11 से गुणा कर देना है। भाई ये कितना होता है 35, और 12/11 से इसमें गुणा करोगे तो 12×5 = 60, और 12×3 = 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42, 420/11 भाग दोगे कितना आएगा 38 सही 2/11 मिनट, खत्म। यानी कि आप जब 420 में आप जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये कितना बचेगा बेटा 9 अब कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, यानी 88। अब कितना बचेगा बेटा 2, तो कितना हो जाएगा 38 सही 2/11। बात समझ आई अच्छे से। टाइम हो चुका है, आज इतना ही रखते हैं। अभी इससे 90 डिग्री भी होगा, 0 डिग्री भी होगा, वो हम बताएंगे कल। हाँ इसी से, सब इसी से होगा, पर आप जो अपने पढ़ाया है उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होगा, आप उस पर भी फोकस करिए। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि चीजें आप अगर कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको कभी नहीं रखना पड़ेगा, सब चीजें होंगी, लेकिन आप रखना नहीं कुछ समझो। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, या कोई भी टीचर, आप जीएस पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, अगर मैं एक